किसी एक धर्म के लोगों के जो भावनाओं को आहत करने का और नफरत की राजनीति फैलाने का काम जो भाजपा की सरकार करती है, तो उसे उससे बाज आ जाना चाहिए। ये समझते हैं कि मुसलमानों को आप इस प्रकार से टारगेट करेंगे। अंग्रेज भी मदरसों से बेहद नफरत करते थे और उन्हीं के मार्ग पर चल करके आप भी अगर नफरत कर रहे हैं। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मदरसा आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है, केशव के इस बयान पर सपा सांसद इकरा हसन ने जमकर हमला बोला है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चुनाव जब आता है तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान और आतंकवाद इन सब मुद्दों पर बात करने लगती है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और युवाओं की नौकरी पर बात क्यों नहीं होती? जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाना बीजेपी को बखूबी आता है। उसे पता है कि जनता से वोट हासिल कैसे करना है, कैसे चुनाव जीतना है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों को लेकर एक ऐसा बेतुका विवादित बयान दिया है जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। सवाल यह कि क्या इतना बड़ा आरोप लगाना जिम्मेदार राजनीति है? अगर किसी संस्था या किसी व्यक्ति के खिलाफ सबूत है तो कानून कार्रवाई करे, लेकिन पूरे मदरसा तंत्र को आतंकवाद से जोड़ देना क्या चुनावी बयानबाजी नहीं कहलाएगा? जी हां दोस्तों, वैसे केशव जी चुनाव सिर पर हैं, इसलिए वही राजनीतिक फार्मूला अपनाया जा रहा है जो बीजेपी अपनाती आ रही है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी चुनावी फायदे लेने के लिए समाज को धार्मिक आधार पर बांटने वाले मुद्दों को उछालती है, उछाल भी रही है। अब केशव प्रसाद मौर्य के मदरसे वाले बयान पर विपक्ष हमलावर है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी बड़ा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, विपक्षी दल लगातार केशव प्रसाद मौर्य के इस विवादित बयान पर हमलावर है। सपा सांसद इकरा हसन ने केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। इकरा हसन ने कहा कि बिना तथ्य के ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। अगर कोई कहीं गड़बड़ी है तो सरकार कार्रवाई करे, लेकिन पूरे समुदाय या शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना उचित नहीं है। जरा आप भी सुनिए इकरा हसन को। मदरसे जहाँ भी आतंकवादी देखिए, बिना तथ्य के कोई भी अनाप शनाप बात बोल देने से काम नहीं चलता है। देश में कानून है, सारी व्यवस्था मौजूद है। अगर कोई ऐसी उन्हें कहीं की गतिविधि मालूम पड़ी है उनकी जानकारी में, तो सरकार में, केंद्र में भी वो है और राज्य सरकार में भी वो है, तो वो कार्रवाई भी करवाने के सक्षम है। लेकिन सिर्फ एक अनाप शनाप बात बोल देने से किसी एक धर्म के लोगों के जो भावनाओं को आहत करने का और नफरत की राजनीति फैलाने का काम जो भाजपा की सरकार करती है, तो उसे उससे बाज आ जाना चाहिए। अब सीख ले लेनी चाहिए कि जनता उनके सारे हथकंडों को, प्रोपेगेंडा को पहचान चुकी है। अब देश का युवा जवाब चाहता है। ना तो होम मिनिस्टर आ रहे हैं जवाब देने के लिए, ना प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। दिल्ली में रहते हुए जनता का इतना लाखों करोड़ों का रुपया रोज खर्च होता है ये सदन चलाने में, वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे वायरल करने में प्रधानमंत्री जी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, ना कि सदन में आके अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करके जनता जो सांसद है, जो विपक्ष है, उसकी बातों का जवाब देके एक संवाद स्थापित करने की जो उनकी जिम्मेदारी है उससे बच रहे हैं। इकरा जी, पार्लियामेंट में डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। आप लोग राम मंदिर पर डिस्कशन करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के साथ जो पुलिस कार्रवाई हुई उस पर डिस्कस। देखिए, डेडलॉक की स्थिति बनाई है सरकार ने। जब एक बार सदन चला, जब चर्चा हुई, जो आंदोलन था उसके ऊपर, तो तब ये सरकार ने कहा था कि सभी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, पुलिस एट्रोसिटीज पे अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा और जवाब होम मिनिस्टर देंगे। अब जब सरकार ही वादा खिलाफी कर रही है, ना तो होम मिनिस्टर ने जवाब दिया, ना एजुकेशन मिनिस्टर ने जवाब दिया, कोई अन्य इधर उधर के मिनिस्टर से जवाब दिलवा दिया गया, ना सबको अपनी बात रखने दी, ना पुलिस एट्रोसिटी पे बात रखने दी, देश के एलओपी को नहीं बोलने दिया। तो सदन तो सरकार नहीं चाहती है, सरकार डर गई है। सरकार को अपनी हैसियत औकात पता देश के युवा ने दिखा दी है, तो ये डर रहे हैं। लेकिन जवाब तो इनसे हम मांगेंगे, हमारी जिम्मेदारी है और जवाब देने के लिए सदन में आना पड़ेगा। तो सुना आपने, इकरा हसन ने ये बड़ा हमला केशव प्रसाद मौर्य के मदरसे वाले बयान पर दिया। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य घिरते जा रहे हैं, उससे बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। वैसे केशव जी ने जिस तरह से कहा कि मदरसा आतंक की फैक्ट्री है,
थोड़ा अगर केशव जी को इतिहास पता हो, अगर थोड़ा बहुत इतिहास केशव जी ने पढ़ा हो या अभी मौजूदा दौर के हालात से वो वाकिफ हो, तो शायद वो ऐसी बातें ना करते जिस तरह से वो अभी बातें कर रहे हैं। देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा। जिस इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हसरत मोहानी ने दिया, वो भी एक मदरसे से ही पढ़े थे। वो नारा भी मदरसे से निकला। आज भी मदरसे के पढ़े लोग अलग अलग क्षेत्रों में देश और समाज की सेवा कर रहे हैं। फिर पूरे मदरसे तंत्र को एक ही तराजू में तोलना क्या न्यायसंगत है? जी हाँ, और आप उन मदरसों को कह रहे हैं कि मदरसा आतंकवाद की फैक्ट्री है। वही दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता शादाब चौहान ने भी केशव के बयान पर बड़ा हमला बोला और कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए मदरसों पर आतंकवाद का आरोप लगाना गलत है। उन्होंने कहा कि जहां से देश की आजादी के परवाने निकले, जिन संस्थानों ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई हो, उन पर इस तरह के आरोप लगाना गलत है। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का मदरसों के संबंध में दिया गया वक्तव्य बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, आपत्तिजनक एवं अमर्यादित है एवं अस्वीकार्य है। जिस प्रकार से उन्होंने मदरसों के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, जबकि मदरसों का इतिहास भारत की आजादी में अहम किरदार निभाने का है। मदरसों से ही निकलने वाले लोगों ने मौलाना हसरत मोहानी से लेकर मौलाना फजल खैराबादी से लेकर देश की आजादी की कुर्बानी में अहम रोल प्ले किया, और शेखुल हिंद ने तो पूरी तहरीक रेशमी रुमाल की चलाई, वो मदरसों की जानिब से थी। और उलमा इकराम ने जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया, और लाखों उलमा इकराम ने अपने देश की आजादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। ये मदरसों का इतिहास है। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों, राम मोहन रॉय जी हों, ये सब मदरसों से ही शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़े हैं। तो आप इस प्रकार से जो आरोप राजनीतिक लाभ के लिए लगा रहे हैं, वो बेहद आपत्तिजनक है, और उनको माफी मांगना चाहिए कि जहां से देश की आजादी के परवाने निकले हों, जिन्होंने देश की आजादी में एक रोल जिस संस्थानों ने निभाया हो, उन पर आप इस प्रकार से अगर लांछन लगाते हैं तो ये उन महान स्वतंत्रता सेनानियों का भी अपमान है। और संविधान का अनुच्छेद 29-30 उनका उनको अध्ययन करना चाहिए कि जिस प्रकार से भारत का संविधान अपने धार्मिक संस्थानों को स्थापित करने की अनुमति देता है, रिलीजियस और कल्चरल राइट्स और तमाम चीजों को प्रोटेक्ट करने की, और संविधान का अनुच्छेद 25 मुझे अनुमति देता अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की, तो वो कौन होते हैं? अब मैं अगर पलट करके सवाल कहूंगा कि ये बता दीजिए शाखा के कितने लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, सूची जारी करें, उनके पास जवाब नहीं होगा। कौन कौन से उन पे मुकदमे वापस लिए गए, उसका जवाब नहीं होगा। उनकी सरकार में अब तक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या परिस्थिति है उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं। जिस विभाग के वो मंत्री अपने विभाग की जानकारी पहले दे दे, वो मैं बाद में कहूंगा कि उनको स्टूल मिला नहीं मिला क्या है, उसके के बारे में बात होगी। दूसरी चीज ये है कि इसी सरकार के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट क्या कहती है मदरसों के संबंध में, उनको उसका भी अध्ययन करना चाहिए। नफरत में इस प्रकार के वक्तव्य, ये समझते हैं कि मुसलमानों को आप इस प्रकार से टारगेट करेंगे। अंग्रेज भी मदरसों से बेहद नफरत करते थे, और उन्हीं के मार्ग पर चल करके आप भी अगर नफरत कर रहे हैं तो फिर याद रखिए, जिस प्रकार से अंग्रेजों के अहंकार का अंत हुआ, आपके अहंकार और दमनकारी नीति का भी अंत उत्तर प्रदेश की जनता अवश्य करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक मूल्यों को ही सर्वोपरि रखा जाना चाहिए, एवं जो भी कार्रवाई वो विधिगत होती है। लेकिन आप कानून का दुरुपयोग करेंगे, आप एक वर्ग को टारगेट करेंगे राजनीतिक लाभ के लिए। याद रखिए कि मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक नहीं है, वो भी उतना ही समान अधिकार रखता है। जितना अधिकार आपको प्राप्त है, उतना ही अधिकार मुसलमानों को प्राप्त है। और मदरसे कल भी देश की आजादी के लिए लड़ाई में भागीदार थे, और आने वाले समय में भी देश की प्रगति उन्नति के लिए भागीदार रहेंगे, देश की सेवा में योगदान करते रहेंगे। और मदरसों से ये दीन ये इसी तरीके से चलता रहेगा। हमारे उलमा इकराम हमारी शान है, हम उनका एहतराम करते हैं, और उनके नेतृत्व में देश की प्रगति के लिए हम लोग पूरी तरह से। तो सवाल सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य के बयान का नहीं है, सवाल उस राजनीति का है जिसमें चुनाव आते ही पूरे समुदाय पर बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं। अगर किसी के पास सबूत है तो कानून कार्रवाई करे, लेकिन अगर सबूत नहीं है और बिना तथ्य के ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो समाज में अविश्वास और तनाव ही बढ़ाते हैं।
अब फैसला उत्तर प्रदेश की जनता को करना है। क्या चुनाव रोजगार, महंगाई, शिक्षा और किसानों के मुद्दों पर होगा या फिर एक बार विवादित बयानों से चुनावी माहौल बनाया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।